नमस्कार साथियों, आपके सामने हाजिर हूँ एक टॉपिक को लेकर के। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेचुलेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए। देखिए, हम सीखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि एक टेंस भरना होता है। हमें करेक्ट फॉर्म भरनी होती है वर्ब की फॉर्म किसके आधार पर भरी जाती है? वो भरी जाती है एडवर्ब के आधार पर। किसके आधार पर भरी जाती है साथियों? एडवर्ब के आधार पर। अब देखिए, एडवर्ब कौन सी होती है? कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आएगा उसमें निम्न शब्द जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होंगे, और प्रत्येक टेंस के शब्द अलग अलग हैं। उनके आधार पर पहचान लेंगे ये वाला टेंस है और वही वर्ब उसकी हिसाब से लगानी है हमें। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की। इसकी एडवर्ब है ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, जनरली, डेली, अकेजनली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ऑन संडे, ऑन मंडे, ईच या एवरी में से कोई भी आ सकता है। ईच डे, एवरी डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसी प्रकार से वंस, ट्वाइस और थ्राइस में से कुछ भी आ सकता है। वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, इस तरह से। नेक्स्ट है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू और डज। ध्यान देने की बात है, डू और डज का प्रयोग सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तब डू और डज लगाते हैं, और इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर उस अफर्मेटिव वाक्य में कर्ता एक वचन हो तो एस या ईएस लगाते हैं। ईएस कहाँ आता है साथियों? ईएस आता है अगर वाक्य के अंत में ओ हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड हो। जैसे गो आ गई वर्ब आपकी तो गो का हो जाता है गोज। फिक्स आ गई तो फिक्स का क्या हो गया? फिक्सेज। इस तरह से। नेक्स्ट टेंस आता है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब क्या होती हैं? वो होती हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, स्टिल, टुडे, नाउ ए डेज। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी इज, आर और एम, जिसमें इज सिंगुलर है जो कि ही, शी, इट और नेम के साथ आती है। आर प्लूरल है, वी, यू और दे के साथ आती है, और एम आई के साथ आता है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती हैं, जिसमें हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, जो कि आई, वी, यू, दे के साथ आती है। हैव, आई, वी, यू, दे के साथ। एडवर्ब है इसकी टिल, टिल नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, यट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली और बाय नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद अगला टेंस आता है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में एडवर्ब के तौर पर यस्टरडे, प्रीवियस डे या लास्ट डे। अब इनके साथ जैसे हम कहें यस्टरडे, वीक, मंथ, ईयर, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर, या फिर लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर। इसी प्रकार से किसी पुराने साल का नाम हो इन 2010, इन 2021, या अगो शब्द आ जाए, या द डे बिफोर आ जाए, सम टाइम अगो आ जाए, ये सब पास्ट के इंडेफिनिट के एडवर्ब हैं। पास्ट के इंडेफिनिट की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड होती है, और जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आती है, जहाँ भी डिड आती है साथियों, डिड के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। अगला टेंस आता है पास्ट का कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट पास्ट और दोज डेज। देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट पास्ट और दोज डेज। हेल्पिंग वर्ब है इसकी वॉज और वर। इसमें वर प्लूरल होती है जो यू, वी और दे के साथ आती है, यू, वी और दे के साथ। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट आता है पास्ट का परफेक्ट। जनरली साथियों पास्ट का परफेक्ट आपके लिए जब फिलिंग के लिए आता है, भरने के लिए, तो वहाँ पर बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हुआ। बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और बिफोर के बाद वाले वाक्य में पास्ट का इंडेफिनिट आता है, मतलब सेकंड फॉर्म। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर के पहला वाला जो वाक्य होगा उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हम कहें पास्ट का इंडेफिनिट। और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से भरते हैं, इसके बाद इस फ्यूचर टेंस को देखते हैं। तो फ्यूचर की एडवर्ब जो हैं वो हैं टुमारो, द नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, या किसी आने वाले साल की बात हो। इन 2026, इन 2047, इन 2050। हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल या सेल, और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ में होता है। मेन वर्ब की इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं ये 40 से 50 शब्द हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है पूरे 12 टेंस में, क्योंकि 10, 15, 20 जो भी शब्द एक्स्ट्रा हैं वो पहले में है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, बाकी सब में 5-7 से ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इनको एक बार याद कर लें। एक वीडियो में मैंने पहले बनाया हुआ है अलग अलग टेंसेस को लेकर के, अलग अलग प्रकार के वीडियो हैं जो टेंस नंबर 4, 3 इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, उनमें करीब 10, 11, 12 नंबर की वीडियो है वो, आप उनको जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सरसाइज भी करवाई हैं, एक आध एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज मैं यहाँ भी बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद टेंस पढ़ते हैं हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो एडवर्ब है वो है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो। हेल्पिंग वर्ब आती है इसकी विल बी और शैल बी। मेन वर्ब आती है फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। नेक्स्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के परफेक्ट में बाई प्लस टाइम आता है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर के परफेक्ट की, विल हैव और शैल हैव। इसके बाद साथियों अगला जो टेंस आता है वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में से किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाया नहीं है। अभी आप 1 मिनट में उसको समझ जाएंगे कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तीनों में सेंस या फोर का प्रयोग होता है, लेकिन अंतर क्या है, कैसे प्रयोग होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी खास बात यह है साथियों कि चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों की जो एडवर्ब है वो सिंस या फोर का प्रयोग होता है। लेकिन खास बात यह है कि प्रेजेंट में सिंस फोर के तुरंत बाद टाइम आता है, पास्ट में सिंस या फोर के बाद पास्ट को बताने वाले शब्द आते हैं, चाहे तो वो यस्टर आ जाए या प्रीवियस आ जाए या लास्ट आ जाए, तो पास्ट का टाइम आएगा। फ्यूचर में दोस्तों सिंस या फोर के बाद में फ्यूचर का टाइम आएगा, चाहे तो वो टुमारो आ सकता है, फॉलोइंग आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है, फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल देखिए,
निधि, प्रिपेयर फॉर लेक्चरर, सिंस 2018। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निधि या फिर हो सकता है यहाँ पे इस प्रकार से दे दे फॉर 2 years। सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग करते हुए बता रहा हूं मैं आपको। निधि प्रिपेयर टी फॉर लास्ट 10 minutes। ओके, नेक्स्ट, निधि प्रिपेयर टी फॉर नेक्स्ट 2 hours। फूड कर लेते हैं इसको टी की बजाय, थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 2 hours। अब इन तीनों में आप अंतर देखिए। खास बात क्या है कि सिंस के बाद टाइम दिया है 2018। आप कहेंगे कि 2018 तो पुरानी साल है, लेकिन वो बता रहा है कि काम तो कंटिन्यूस चल रहा है। इसमें पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड तो आया नहीं है। जब पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड आया ही नहीं है तो वाक्य प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। हैज या हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। तो निधि सिंगुलर है इसलिए हैज बीन। मेन वर्ब की इसमें आती है फोर्थ फॉर्म। कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म, हैज बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट, निधि खाली जगह प्रिपेयर टी फॉर लास्ट 10 minutes। अब देखिए इसमें आ गया ना लास्ट वर्ड। जब लास्ट वर्ड आ गया तो इससे ये वाक्य बन गया पास्ट का। पास्ट का बन गया तो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की हैड बीन, हैड बीन। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते ही हैं हम, हैड बीन प्रिपेयरिंग, हैड बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट, ये प्रिपेयर है, प्रिपेयर की जगह कुक कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि तीनों जगह सेम वर्ब हो जाएगी। चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निधि के साथ में अब देखिए फोर आया है ना, सिंस फोर, सिंस फोर सब जगह आ रहा है। सिंस या फोर के बाद में जो टाइम आया है वो यहाँ पे नेक्स्ट आया है, मतलब आगे आने वाला समय। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या होती है? विल या शैल हैव बीन। तो हम लगाएंगे, निधि के साथ आती है विल हैव बीन, कुक की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे कुकिंग। ये थे साथियों टेंस, जो मैं समझता हूँ आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक या दो वाक्य आपको और करवा देता हूँ मैं। विवेक रन टुडे।
शुभम, सेल हिज कार रिसेंटली। दोनों वाक्यों में आपको एडवर्ब पहचानी है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। निकिता कॉल हर मदर टू डेज अगो। एडवर्ब पहचानो, वर्ब लगाओ। आप इसमें एडवर्ब पहचानेंगे तो विवेक नॉट रन, वाक्य नेगेटिव है, टुडे आ रहा है, टुडे प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, तो विवेक के साथ हेल्पिंग वर्ब इज नेगेटिव है तो नॉट, और रन की चौथी फॉर्म आएगी रनिंग। रन की चौथी फॉर्म क्या हुई साथियों? रनिंग, क्योंकि कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म ही तो आती है। नेक्स्ट, शुभम सेल हिज कार रिसेंटली। रिसेंटली आता है प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो यहाँ पर हैज और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। निकिता खाली जगह कॉल हर मदर 2 days अगो। अगो पास्ट का इंडेफिनिट होता है और पास्ट के इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, ये आ गया कॉल्ड। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सरसाइज करके देख लें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं आपके लिए हर समय उपलब्ध हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।